हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो कवर करेंगे। ओके, सो जिसने भी पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, जस्ट गो एंड वॉच। आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर यू। आई ऑल्सो गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप लोग वो देख लो। और आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। भाई 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम आ रहे हैं व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी पे। तो व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी यार? हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर ही तो पूरा चैप्टर बना है तुम्हारा, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसी चीज़ है बच्चों, हमेशा याद रखो। हिस्टोरियोग्राफी क्या है? तुम्हारा हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हुई है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करके जो हिस्ट्री में डाला जाता है ना, उसको हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में मतलब कुछ भी, अब जैसे कुछ साल बाद ये हिस्ट्री में आ जाएगा कि कोरोना हुआ था 2020 में, राइट। 2020 से स्टार्ट हुआ कोरोना, एक बड़ा पेंडेमिक आया था, इतने सारे लोग मरे हैं पूरे दुनिया में, इतने सारे लोग इन्फेक्टेड थे एंड दिस वाज द काइंड ऑफ बीमारी और एवरीथिंग। तो ये हिस्ट्री हो जाएगा। अब इसको एग्जामिन किया गया है कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ था भाई, ये कुछ ऐसा हवे में नहीं बोल रहे। अब हिस्ट्री में तुम ये डालोगे कोई कॉमन आदमी या कॉमन चीज़ जिसका, अरे हमारे घर में शादी हुआ था, तो हिस्ट्री में तुम ये डालोगे कि साल में इतने सारे मतलब लोगों ने शादी किया था, ये महीने में इतने सारे लोगों ने शादी किया था। ऑब्वियसली नॉट। तो सो हिस्ट्री इज नॉट द सम ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, इट इज़ द सम ऑफ द डिटेल्स, मतलब ऐसे डिटेल्स दोज हु हैव बीन एग्जामिन्ड, क्रिटिकली एग्जामिन्ड। अंडरस्टूड? तो यही है डेफिनेशन आपका हिस्टोरियोग्राफी का। द राइटिंग, ऑब्वियसली हिस्ट्री है तो द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव यानी मतलब क्या रे? नरेटिव मतलब मैं तुमको नरेट कर रही हूँ। अ पोएट इज नरेटिंग समथिंग। तो कोई भी जो बोलता है ना, नरेट करता है कि ऐसे ऐसे हुआ था एक टाइम पे, तो दैट इज नरेशन। ओके, तो ये क्या है, डेफिनेशन क्या आएगा भाई? द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग, एकदम प्रॉपर एग्जामिन करने के बाद ही, एग्जामिनिंग किसका भाई? द हिस्टोरिकल सोर्सेस का। हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या है? यही चीज़ भाई, वो टाइम पे क्या किस मतलब अभी जैसे कि देखो, एंशिएंट टाइम्स में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। एंशिएंट टाइम्स में हम जैसे पढ़े हैं कि भाई पहले लोग फायर मतलब स्टार्ट किया बाय मतलब है ना, रबिंग द स्टोन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? दीज आर द हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस को हम एग्जामिन करेंगे। जैसे मैंने कहा, आज के 100 साल बाद या 50 साल बाद बुक में आ जाएगा कि ये बड़ा पेंडेमिक आया था पूरे वर्ल्ड में, है ना, तो ये आने ही वाला है। तो ये इट इज़ प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस नाउ अवेलेबल। तो ये सोर्सेस कभी ख़राब नहीं होंगे, ये आगे तक रहने वाले हैं। तो आगे लोग सब ये सब देख के ये सब पूरा हिस्ट्री में आने ही वाला है, राइट। सो हिस्टोरियोग्राफी इज़ नथिंग बट द राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव बाय critically examining the historical sources is called as historiography। तो डेफिनेशन एकदम पल्ले पड़ गया सबके, ठीक है। डेफिनेशन पल्ले पड़ गया। जैसे ही डेफिनेशन पड़ता है, सेकेंड थिंग आप अपने दिमाग में ये लाओगे, एक एग्जाम्पल दोगे कि कैसे यानी कि आप ऐसा एग्जाम्पल दोगे कि एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारी हिस्टोरिकल सोर्सेस, जैसे कि कौन से गाने गाते थे पहले, है ना, दे यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, दे यूज्ड टू सिंग शॉर्ट पोएम्स, और क्या ट्रेडिशन था उनका, ये सब क्या है बच्चों? उनका हिस्टोरिकल सोर्सेस है एंशिएंट टाइम्स का। तो उन लोग ने वो चीज़ आगे पास ऑन किया, ये अपने लाइफ के बारे में बताया किसी भी ज़रिए, या तो कोई मतलब बोलते हैं ना वहाँ के वो एंशिएंट टाइम के लोग जो पीपल है ना, दे कैन गिव यू सम रिव्यूज़ कि हाँ हम लोग ऐसा करते थे। अभी सिंपल बात है ना, हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को ले लो, व्हाट दे से, अरे हमारे टाइम पे कहाँ ये सब था। अब मेरी जो ग्रैंड माँ है, शी यूज्ड टू लाइक से कि कितना एडवांस हो गया अभी दुनिया, ऐसा सब हो जाता है। पहले तो हम चिट्ठी भेजा करते थे, अभी तो एक फ़ोन कॉल में हो जाता है, अभी तो मतलब वाईफाई इंटरनेट यूज़ करके पैसे भेज दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को कैसे पता चलती है? ड्यू टू
ड्यू टू द पीपल, बिकॉज दे वर देयर इन द एंशिएंट टाइम्स एंड दे आर ऑल्सो देयर इन द मॉडर्न टाइम्स. तो सिंपल है बच्चों, यही चीज़ एक एग्जाम्पल आपको लिखना है कि द एंशिएंट कम्युनिटीज passed their stories of their life and valor. Now what is this valor? The courage they had that time. भाई पहले जैसे गांव में देखो, अरे पहले तो गांव में ऐसे ही हमारा मतलब कुछ सिक्योरिटी कहाँ था भाई, अभी हर एक बिल्डिंग में वॉचमैन होता है. पहले कहाँ होता था, खुला गांव पूरा खुला रहता था, हट्स में सोते थे लोग. उनका मतलब घर भी ऐसा नहीं कि एकदम फुल ग्रिल विल लगा के, नहीं है ना. तो कभी भी कुछ भी सर्कमस्टांसेस आ सकते थे. तो दैट टाइम पीपल वर ब्रेव, दे शोड सम ब्रेवरी इन सम सिचुएशंस. तो ऐसा सब, तो ये सब स्टोरीज पूरा पास ऑन होता है. सो दीज आर द हिस्टोरिकल सोर्सेस. नाउ ये हिस्टोरिकल सोर्सेस किसके लिए हो जाएगा? ऑब्वियसली हमारे लिए. हम कौन है? मॉडर्न है, तो हमारा क्या है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, एंशिएंट टाइम्स के लाइफ का जो भी स्टोरीज था उनका, व्हाटएवर एवरीथिंग, दैट वाज द हिस्टोरिकल सोर्स फॉर द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. समझ में आया? तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देना है. पहले आप डेफिनेशन लिख लोगे, एक एग्जाम्पल दे दोगे एंड फिर बोलोगे राइटिंग्स जो लिखते हैं, जो हिस्ट्री लिख रहे हैं एक्चुअली, द स्कॉलर इन राइटिंग द नरेटिव इज कॉल्ड एज. ऑब्वियसली अब ये आंसर नहीं आया ना तुम लोगों को, तो तुम तो छोड़ दो हिस्ट्री. भाई हिस्ट्री को लिखते जो हैं, राइटिंग्स जो है एक्चुअली, दे आर कॉल्ड एज हिस्टोरियंस. ठीक है, समझ में आया? एकदम मस्त. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डेफिनेशन और फिर एक एग्जाम्पल देने का, और फिर थर्ड जो एक्चुअली कौन है? हिस्टोरियंस. सेकेंड इज व्हाट डिड रेने डिस्कार्टस इंसिस्टेड अपॉन. रेने डिस्कार्टस ने क्या इंसिस्ट किया था ये आपको बताना. बट द कोर आंसर इज व्हाट डिड ही इंसिस्टेड. ही इंसिस्टेड ऑन एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई देयर रिलायबिलिटी. मैंने कहा था हिस्ट्री में कोई भी चीज़ आ नहीं जाता है. अब हिस्ट्री में सारे जो है पॉलिटिकल लीडर्स सब नहीं फेमस हुए हैं. जिन लीडर्स ने बहुत तगड़ा काम किया है वही लोग हिस्ट्री में आए हैं, राइट. तो आज कोई भी छोटा सा एक एरिया का अगर कोई नेता बन जाए और उसने इतना कुछ मतलब, सी पीपल आर डूइंग वर्क बट सब फेमस नहीं होते है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल सबका है, सब नहीं फेमस होता. अब मेरा चैनल छोटू सा चैनल है भाई, मेरा कोई बड़ा चैनल नहीं है, तो आई एम नॉट दैट फेमस, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे थे. सो एवरीथिंग शुड बी एग्जामिन्ड. यही इंसिस्ट किया था रेने डिस्कार्टस ने कि एग्जामिन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई देयर रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब कितना सच है कितना झूठ है, ये वेरीफाई करो. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू राइट इज, क्या इंसिस्ट किया? एग्जामिन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. क्यों एग्जामिन करना है? टू वेरीफाई देयर रिलायबिलिटी. वेरीफाई करना ये सही है, सच है, झूठ है, क्या है भाई. ठीक है, ये कर दिया. सेकेंड आप उनके बुक का एग्जाम्पल दोगे. इन हिज बुक, व्हाट वाज हिज बुक? डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये बुक का नाम है. उसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स लिखे थे. तो उसमें से एक रूल क्या था कि नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू अंटिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड. मतलब आप एक चीज को तब तक एक्सेप्ट मत करो, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू अंटिल, मतलब जब तक सारे डाउट्स आपके क्लियर ना हो जाए, जब तक आपके सारे शक दूर ना हो जाए, तब तक आप किसी चीज को सच बोल के एक्सेप्ट मत करो. है कि नहीं? सिंपल बात है ना. तो बस यही रूल उन्होंने बोला कि हर चीज़ को एक्सेप्ट मत करो. यार कोई बोल देता अरे ये टाइम पे ये हुआ था, ऐसे कैसे भाई हम एक्सेप्ट कर लिए, ये टाइम पे ये हुआ था, हमको प्रूफ चाहिए. सो वी विल एग्जामिन ऑल द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, वी विल एग्जामिन ऑल द रिसोर्सेज, एवरीथिंग, एंड देन ओनली पुट दैट इवेंट इनटू द हिस्ट्री. अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. हो गया ये आपका आंसर, बस इतना ही लिखना है. तो इसमें और कुछ ऐड करने लायक पॉइंट्स नहीं है, यही है आपका आंसर. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. Now why Walter was said as the founder of modern historiography? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. बच्चों याद रखो, मैंने कल के क्वेश्चन में पढ़ा, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, द फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कौन था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ये क्वेश्चन मुझे मैंने आप लोगों को पूछा है जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने पहले के वीडियोस देखे हैं. प्लीज़ टेल मी हु वॉज द फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. अगर पता है
सच में, क्योंकि मैंने इस पे फोकस किया था लास्ट टाइम बहुत, तो आई होप कि वो चीज़ आपको याद है। अगर याद है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर देखूंगी कितने लोग ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो चलो, तो इसको भी याद करो। द वॉल्टर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इसको क्यों बोला जाता है ऐसा, तो आपको बताना है कि क्यों ऐसा वॉल्टर को बोला गया है। उन्होंने ये बताया, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा इनका ओरिजिनल नेम क्या था, ठीक है। सिंस स्पेस वाज लेस तो मैंने वो पॉइंट एक्सक्लूड कर दिया, आप लोग वो लिख लो। तो इन्होंने ये बताया कि भाई अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मतलब जो भी सच्चाई है, ठीक है, ये सब आप डालो, सच्चाई डालो, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी डालो हिस्ट्री में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मेरे को सब चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो वो टाइम के ट्रेडिशन थे, है ना, क्या ट्रेडिशन फॉलो करते थे, व्हाट वर द सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड कैसे करते थे, इकोनॉमी कैसा था उनका, एग्रीकल्चर कैसे करते थे, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे सब चीज़ें भी आप इंक्लूड करो हिस्ट्री में, ताकि लोगों को पता तो चले। तभी तो हमको मालूम पड़ा कि एग्रीकल्चर कब शुरू किया था हिस्ट्री में लोगों ने, है ना, कैसे शुरू किया था, क्या क्या करते थे, और अब हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं। समझ में आया। तो देयरफॉर ही सेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरियोग्राफी शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन सोशल ट्रेंड्स, देयर ट्रेड, द इकोनॉमी, द एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट उन्होंने दिया, दिस पॉइंट गेव इम्पॉर्टेंस, एक्चुअली दिस पॉइंट हैड अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट, ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, एंड इट गेव इम्पॉर्टेंस टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। मतलब एक ह्यूमन लाइफ उस टाइम पे जो जी रहे थे ना, सारा एस्पेक्ट हो गया ना। जो दंगे फसाद हुए थे वो तो तुमने डाल दिए हिस्टोरिकल इवेंट्स करके, ये वॉर हुआ था, ये हुआ, वो डाल दिया। आपने अगर ट्रेडिशन डाल दिया, वो कैसे, उनका कल्चर, फिर वो कैसे ट्रेड किया करते थे, है ना, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डाल देते हो तो एक पूरा ह्यूमन लाइफ को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। सो दिस गेव इम्पोर्टेंस टू द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। सो नाउ ही इज treated as the said to be the founder of modern historiography। क्लियर है भाई लोग, 3 आंसर आप लोगों को समझ गया। हिस्टोरियोग्राफी में डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल और हिस्टोरियन, और इसमें तो एकदम सिंपल भाई, इंसिस्ट करना है, इसी से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करो, उनका बुक भूलना मत, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, रूल भूलना मत, नेवर एक्सेप्ट कुछ भी अंधे जैसा सच, आंख बंद करके हाँ सब सच है, ये नहीं चलता है दुनिया में। ये दुनिया में तो बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। तो ये रूल लिख लेने का, और यहाँ पे तो आपको यही पॉइंट है। तो दिस इज द ओनली थिंग यू शुड राइट इन योर आंसर्स, बट इफ यू वांट एनीथिंग एल्स टू बी एडेड, cool, you can do that. I hope this is very helpful. If not, do ask your doubts in the comment section or join my telegram group and connect with me there. And इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलो भाई लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाओ मैम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का। श्योर, आई विल ट्राई टू डू दैट सो दैट आई कैन कंक्लूड एक वीडियो में पूरा एकदम शॉर्ट में बता दूँ। आई विल ट्राई टू डू दैट। सो टिल देन आप लोग अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करो यार। व्यूज़ नहीं आए हैं मेरे ज़्यादा लास्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू शेयर। बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट वीडियो में बहुत मोटिवेशन मिला तो बना है सेकंड, ठीक है। तो अभी ये थर्ड है, तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहो और ऐसे ही मैं वीडियोस लाते जाऊंगी आप लोगों के लिए। तो अगर पसंद आया है तो गिव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, और बार बार अगर विजिट किए हो तो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी कर दो, और बेल आइकन दबाना, वहाँ पे ऑल करना, ठीक है। तो आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टडी करते रहो, मज़े करो।